हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन सी कंडीशंस में अप्लाई होता है, यानी कौन कौन सी कंडीशन में हाइपर कॉन्जुगेशन उपस्थित होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले ये 3 कंडीशन है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन उपस्थित होता है। पहला कार्बोकेटाइन, दूसरा फ्री रेडिकल, तीसरा एल्कीन्स, है ना। अगर किसी भी कंपाउंड में यानी किसी भी यौगिक में ये तीनों चीज़ें, ये तीनों कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और एल्कीन्स अनुपस्थित हो तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं कर सकता। तो हम देखेंगे कि कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और एल्कीन्स में कौन कौन सी कंडीशन होती है जिससे वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर sp3 संकरित कार्बन से कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अगर sp3 संकरित कार्बन से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। अब हम ये जानेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। तो सबसे पहले अपन एक कंपाउंड लेंगे, ये ले लिया अपन ने एक कंपाउंड, और ये क्या है, किसी भी कंपाउंड की एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट का मतलब क्या होता है, एक्टिव साइट में कौन कौन से कंपाउंड होने चाहिए, ये तीनों कंपाउंड उपस्थित होने चाहिए एक्टिव साइट में। अगर यहाँ पर ये तीनों कंपाउंड उपस्थित हैं तो पहला कार्बन जुड़ा हुआ होगा वो क्या होगा, अल्फा कार्बन, और इससे सेकंड नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ होगा वो क्या होगा, बीटा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है ना। अभी अपन ने जान लिया कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है ना। वो अपन सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे सबसे पहले कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम पता करेंगे कि कौन सा तत्व हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। तो सबसे पहले अपन कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं अपन CH3 CHO, दूसरा ले लेते हैं अपन CH3 CH2 OH, तीसरा ले लेते हैं अपन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, चौथा एग्जांपल CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, सी कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। पांचवा CH3 CH2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। छठा एग्जांपल है लास्ट CH3 CH2 पर फ्री रेडिकल। अब अपन इनमें देखेंगे कि कौन कौन से यौगिक हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं। सबसे पहले अपन पहले एग्जांपल पे आएंगे। तो पहले एग्जांपल में ये क्या है, एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट पे अपन कौन सा कार्बन जुड़ा है, CHO जुड़ा हुआ है। इनमें से कोई सी भी कंडीशन शो नहीं हो रही तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। दूसरे एग्जांपल पे एक्टिव साइट में OH जुड़ा हुआ है तो ये भी शो नहीं करेगा। तीसरे कार्बन में एल्किन जुड़ी हुई है, ठीक है ना, और ये इसकी क्या हो गई, एक्टिव साइट, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। इसमें कार्बोकेटाइन जुड़ा हुआ है तो ये भी
शो कर सकता है, ठीक है ना। इस पर कार्बेनाइन जुड़ा हुआ है तो ये शो नहीं करेगा। और चौथा लास्ट एग्जाम्पल है अपने पास, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, फ्री रेडिकल, तो ये भी शो अपने पास कर सकता है। अपने पास अब कौन कौन से होंगे, 1 2 3, ये तीनों शो कर सकता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है अपने पास, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 संकरित कार्बन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब अपन सबसे पहले देखते हैं इसमें अल्फा कार्बन कौन सा हो गया, ये एक्टिव साइट से जुड़ा हो। अब इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो और ये क्या है, ये कार्बन sp3 संकरित भी है, तो ये वाला कंपाउंड क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब अपन इसमें आते हैं फोर्थ एग्जांपल में। इसमें क्या है, sp3 संकरित कार्बन है, ठीक है, अल्फा कार्बन है, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें उपस्थित, तो ये भी शो कर देगा, ठीक है ना। अब इसमें फ्री रेडिकल से एक्टिव साइट पे कौन सा, मतलब पहला अल्फा है कार्बन है, ठीक है, sp3 संकरित भी है, ठीक है, और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कम से कम कितने जुड़े होने चाहिए, 1, तो अपने पास यहाँ पर कितने, 3, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो अपन इसमें अगला देखते हैं, अगर इसमें अपन स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं किसी भी, अपन अब नेक्स्ट में देखते हैं कि स्टेबिलिटी किस प्रकार से चेक करते हैं इसकी। तो इसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन किसके समानुपाती होता है, समानुपाती क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, यानी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी हाइपर कॉन्जुगेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अपन कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं, CH3 C प्लस कार्बोकेटाइन H, ठीक है। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन, ये हो गया पहला, ये दूसरा इसका CH3 कार्बन पॉजिटिव CH3H। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं अपन, CH3 C CH3 एंड ये पॉजिटिव, ठीक है ना। और एक इसमें चौथा ले लेते हैं अपन, CH3 C CH3 ठीक है ना, ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब अपन सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, पहले देखेंगे अपन कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। तो इसमें क्या है, एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, sp3 संकरित भी है, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, इसमें भी वही कंडीशन है, ये भी sp3 संकरित है, ये भी sp3 संकरित है, 6 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसमें, ठीक है ना। कितने जुड़े हैं, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इसमें कितने जुड़े हुए हैं, 1 2 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं अपन, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। पहली बात अपन को सबसे पहले देखना पड़ेगा इसमें कि ये क्या है, नेगेटिव कार्ब एनायन है। तो कार्ब एनायन में कोई भी एक्टिव साइट नहीं होती, तो ये वाला कार्बन क्या कर रहा है, ये वाला कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है, इसमें है, फिर उससे कम किस में, सेकंड में, सबसे कम किस में, फर्स्ट में। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, 3 2 एंड 1, और फिर लास्ट में 4, ये इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन
किसी भी कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसमें किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।